आज जो है मैं आपके लिए लाई हूँ ये एक ऐसे स्कूल के बारे में है जिसके अंदर 4 क्लासेस होती हैं, ए बी सी और डी क्लास। अब हर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इस स्कूल में हर एक क्लास दूसरी क्लास की दुश्मन होती है और पॉइंट्स हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। पर इन क्लासेस में जिस क्लास को सबसे बेकार क्लास माना जाता है, उसी क्लास में एक ऐसा लड़का आता है जो इतना स्मार्ट है कि वो किसी भी इंसान को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसकी एक खासियत ये है कि वो कभी भी सामने नहीं आता, बस पीछे से ही सब चीजें कंट्रोल करता है। उसके लिए बाकी सारे स्टूडेंट्स तो बस उसके मोहरे जैसे हैं। इस एनिमे में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं। बस में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर क्योटाका भी बैठा हुआ है। उसी बस में एक लड़की एक लड़के से कहती है कि ये प्रायोरिटी सीट है, तुम्हें अपनी सीट इस बूढ़ी औरत को दे देनी चाहिए। मगर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं जवान हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी सीट उन्हें दे दूँ। मैं ऐसा कोई काम क्यों करूँ जिसमें मेरा कोई फायदा ही ना हो। इस बात को सुन के वो लड़की कहती है कि ऐसा करने से शायद तुम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करोगे, और एक बार देखो तो उन्हें खड़ा होने में भी तकलीफ हो रही है। लड़का कहता है मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं पूछ लेती। इतना सब सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत उस लड़की को बोलती है कि रहने दो, मैं ऐसे ही खड़ी रह सकती हूँ। मगर वो लड़की हार नहीं मानती और वहाँ बैठे लोगों से पूछती है कि क्या कोई अपनी सीट उन्हें देना चाहेगा। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता, मगर फिर एक लेडी एट लास्ट अपनी सीट उन्हें देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है क्या यही है मेरा नया स्कूल, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल। इस स्कूल को जापानीज गवर्नमेंट के जरिए बनाया गया है और ये स्कूल 100% एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज इंटर्नशिप देने का वादा करता है। क्योटाका जिस स्कूल में एंट्री कर ही रहा होता है कि तभी एक लड़की उससे पूछती है तो मुझे बस में क्यों देख रहे थे, जिस पे वो सॉरी बोलता है और कहता है शायद तुम भी मेरी तरह इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए तुमने अपनी सीट नहीं दी। वो लड़की कहती है मुझे अपनी तरह मत समझो, मैंने अपनी सीट अपनी मर्जी से नहीं दी थी। क्योटाका अपने मन में बोलता है फिर तो तुम मुझसे भी बदतर हो। स्कूल में एंटर करते ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू होरिकीटा अपनी तकरीर देते हैं और सभी न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं। फिर हम क्लास डी में क्योटाका को देखते हैं। क्योटाका जब अपनी बगल वाली सीट पे देखता है तब उसे पता लगता है कि जो लड़की उसे सुबह मिली थी उसकी सीट उसके बगल में ही है, जिस पे वो लड़की कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा घटिया कोइंसिडेंस है, और क्योटाका कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी एक लड़का सभी को सजेस्ट करता है कि टीचर को आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना हम सभी लोग एक दूसरे को जान लें, जिसपे कि सभी लोग राजी हो जाते हैं और लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हैं। सबसे पहले वो लड़का अपने बारे में बताता है, मेरा नाम है युसुकी हिराटा और तुम लोग मुझे यसुका कह के भी बुला सकते हो। मुझे सभी की तरह स्पोर्ट्स पसंद है और मैं स्कूल के सोकर क्लब में भी ज्वाइन होने वाला हूँ। क्योटाका अपने मन में कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये पक्का क्लास का लीडर बनेगा। इसके बाद एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम है कुशीडा, मेरा गोल है कि मैं स्कूल के सभी बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, तो अगर किसी को भी बाहर जाना हो तो वो मुझे चाहे तो इन्वाइट कर सकता है। इस बात पे क्योटाका अपने मन में बोलता है कि इससे अपने गोल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्योटाका अपने बारे में सोचने लगता है कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए। उसके ज्यादा सोचने से पहले ही वो लड़का क्योटाका से कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। क्योटाका हड़बड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है मेरा नाम है क्योटाका, मैं किसी चीज में कुछ ज्यादा खास तो नहीं हूँ, मैं तुम सभी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करूंगा। उसका इतना बोरिंग इंट्रोडक्शन सुन के क्लास में बड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है, मगर फिर भी सभी लोग ताली बजाते हैं। क्योटाका अपने मन में सोचता है कि मैंने कर दिखाया। इसके बाद यसुके कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा, जिसपे कि एक लड़का अपने डेस्क पे लात मारते हुए कहता है कि हम छोटे बच्चे हैं जो हम अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बीतेगा हम लोग खुद ही एक दूसरे को जानते जाएंगे। तभी क्लासरूम में एक लेडी एंटर करती है। वो बोलती है मेरा नाम है चा बशीरा और मैं क्लास 1D के होम रूम की टीचर हूँ। तुम स्कूल में अगले 3 साल के लिए क्लासेस नहीं बदल सकते और अगले 3 सालों के लिए मैं ही तुम्हारी होम रूम टीचर रहूंगी। वो सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की रूल बुक देती है और उन्हें कहती है कि स्कूल में हम कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो तुम स्कूल में ही रहोगे, स्कूल के बाहर तुम नहीं जा सकते और बाहरी दुनिया से तुम कांटेक्ट भी नहीं रख सकते। स्कूल में तुम्हें सभी टाइप की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, एंटरटेनमेंट से लेके खाने पीने तक। अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी सामान खरीदना है तो तुम पॉइंट्स की मदद से खरीद सकते हो, जो कि स्कूल के मेन कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होती है। स्कूल में तुम इन पॉइंट्स की मदद से कुछ भी खरीद सकते हो। एक पॉइंट की कीमत 1 येन है। तुम सभी लोगों को हर महीने 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। 1 लाख पॉइंट सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। चा बशीरा उन सभी को कहती है कि हैरान मत होइए,
ये स्कूल स्टूडेंट्स को मेरिट की बेस पे जज करता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्योटाका एक मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। पेमेंट कंफर्म होने पे वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल असली पैसे की तरह काम करता है। 25 स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में और 4 क्लासेस थी हर ग्रेड में। इसका मतलब कि स्कूल में कुल 300 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट को एक महीने में 1 लाख पॉइंट्स मिलते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट देती है, मगर फिर भी क्योटाका को थोड़ा अजीब लगता है। वो शॉपिंग करके जा ही रहा होता है कि तभी उसे वही सेम लड़की मिलती है। उस लड़की को कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में बैठते हैं, तो क्यों ना हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। अब फिर वो उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की कहती है अगर मैं बताने से मना कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है। इस पे क्योटाका कहता है ये थोड़ा अजीब हो जाएगा कि हम दोनों अगले 3 साल तक एक दूसरे के बगल में ही बैठेंगे मगर एक दूसरे का नाम भी नहीं जानेंगे। वो बोलती है मेरा नाम है सुज़ैने होरिकाटा। होरिकाटा टाइटल सुन के क्योटाका पूछता है क्या तुम किसी तरह स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो। इस बात पे वो कोई जवाब नहीं देती और अपनी शॉपिंग में बिजी रहती है। उसे थोड़ा सस्ता सामान खरीदते हुए देख के क्योटाका उसे थोड़ा महंगा सामान खरीदने की सजेशन देता है, मगर होरिकीटा तब मना कर देती है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उनकी नजर बगल में पड़े फ्री सामानों पर पड़ जाती है। क्योटाका कहता है कि शायद ये उन लोगों के लिए है जो कि एक तारीख से पहले ही अपने सारे पॉइंट्स खत्म कर देते होंगे। और होरिकीटा कहती है कि कोई इतने सारे पैसे कैसे खर्च कर सकता है। तभी उन्हें बाहर से लड़ाई होने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि उन्हीं की क्लास का एक लड़का सूडो अपने सीनियर से किसी बात पर बहस कर रहा है। वो सीनियर्स जाते जाते कहते हैं तुम्हें असली नरक कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। क्योटाका मॉल से निकलते ये बात सुन लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि सीनियर्स को क्या बोलना चाहिए था। सोडो जाते जाते गुस्से में एक डस्टबिन गिरा देता है। क्योटाका देखता है कि ऊपर में ही एक कैमरा लगा है, इसलिए वो उस डस्टबिन को उठा के अच्छे से रख देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अपने पॉइंट्स को खर्च करके मजे कर रहे होते हैं। और तब यहाँ क्योटाका की कुशीडा से मुलाकात होती है, जिसे हमने बस में भी देखा था। और कुशीडा उसे सुजोने के साथ दोस्ती करने के लिए हेल्प मांगती है, यानी होरिकीटा से दोस्ती करने पर। और क्योटाका उसका इतना कहने पे मान जाता है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जब साई पढ़ा रही होती है, मगर कोई भी स्टूडेंट उन पे ध्यान नहीं दे रहा होता। कोई सो रहा होता है, कोई मोबाइल चला रहा होता है या फिर कोई मांगा पढ़ रहा होता है। क्लासरूम की बेल बजने पे जब साई वहाँ से चली आती है, होरिकीटा क्योटाका से कहती है कि ये स्कूल बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम है। कोई भी स्टूडेंट टीचर पे ध्यान नहीं दे रहा, मगर फिर भी टीचर ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इस पे क्योटाका कहता है कि शायद स्कूल में बच्चों को आजादी देकर और ज्यादा अच्छा फील करवाया जाता है। इसके बाद क्योटाका होरिकीटा से पूछता है क्या तुम स्कूल के बड़े वाले मॉल में मेरे साथ चलोगी। तो होरिकीटा उसे शक की निगाहों से देखने लगती है। क्योटाका बोलता है कि मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। कैफे में ज्यादातर लड़कियां होती हैं और इसलिए मुझे वहाँ नो बॉयज एंट्री वाली वाइब आती है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। और वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं, इसलिए मैं किसी और को बोल भी नहीं सकता। होरिकीटा मान जाती है और वो लोग कैफे की तरफ निकल पड़ते हैं। कैफे में एंटर करने पर क्योटाका देखता है कि 2 लड़कियां अपनी सीट छोड़ के जा रही हैं, इसलिए वो लोग वहां जाके बैठ जाते हैं। क्योटाका मजाक मजाक में कहता है कि शायद सभी लोग हम दोनों को ऐसे एक साथ देख के कपल समझ लें, जिसपे होरिकीटा उसे घूरने लगती है। क्योटाका कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसी तरह उनकी ये बातें चली रही होती हैं कि तभी कुशीरा वहां आके कहती है क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम दोनों हमेशा यहाँ आते हो। क्योटाका कहता है कि नहीं, हम यहाँ पहली बार ही आ रहे हैं। और होरिकीटा तभी अचानक खड़ी होकर जाने लगती है। क्योटाका कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो यहाँ थोड़ी देर पहले ही आई हो। और होरिकीटा कहती है क्योंकि अब कुशीडा आ गई है तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। तो क्योटाका कहता है मगर कुशीडा और मैं तो क्लासमेट्स ही हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। और होरिकीटा कहती है कि हम दोनों भी सिर्फ क्लासमेट्स ही हैं और वैसे भी मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। कुशीडा कहती है ये तुम क्या बात कर रही हो, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। तो होरिकीटा कहती है कि हम दोनों से पहले यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वो लोग भी हमारे ही क्लास के थे। अभी क्लास को खत्म हुए सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं, तो वो लोग इतनी जल्दी आके कैसे जा सकते हैं। ये सब सुन के क्योटाका कन्फेस करता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब प्लानिंग थी। और होरिकीटा कहती है कि मुझे लग ही रहा था। तभी अचानक कुशीडा खड़ी होकर होरिकीटा का हाथ पकड़ के कहती है प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ। इस पे होरिकीटा बोलती है कि तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, मुझे दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो कुशीडा कहती है फिर तो तुम पूरी तरह से अकेली हो जाओगी। वो कहती है मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं। ये सुन के क्योटाका कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अगले 3 साल बगैर दोस्तों के रहना चाहती हो। वो बोलती है कि मैं पिछले 9 सालों से अकेली रह रही हूँ और अगर तुम किंडरगार्टन मिला लो तो और ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कह के वो चली जाती है। उसके जाने के बाद कुशीडा क्योटाका से कहती है मुझे माफ कर दो, मेरे चलते होरिकीटा अब तुमसे गुस्सा हो गई। क्योटाका कहता है कोई बात नहीं। फिर वो लोग वापस आते हुए बातें कर रहे थे। कुशीडा कहती है कि शायद मेरा गोल अधूरा ही रह जाएगा। जाते जाते कुशीडा की इचुनोस से मुलाकात होती है। कुशीडा क्योटाका को बताती है कि ये लड़की क्लास 1B से है, हम दोनों आज ही दोस्त बने हैं। क्योटाका कहता है कि मैं सोच
सोच भी नहीं सकता कि तुमने इतनी जल्दी दूसरी क्लासेस में भी दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और महीना पूरा निकलता गया। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करने का सोचा और वो लोग अपने पैसे बगैर सोचे समझे ही उड़ाने लगे। टीचर क्लास में कुछ नहीं बोलती, इसलिए बच्चे बातें करते रहते और सोते रहते और फिर एब्सेंट ही हो जाते। ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, मगर उन्हें सबसे बड़ा झटका लगने वाला था महीने की पहली तारीख को। महीने की शुरुआत में सभी बच्चे परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें इस महीने के 1 लाख पॉइंट्स नहीं मिले थे। तभी साई क्लास में एंटर करती है और उनके आते ही एक लड़का उनसे पूछता है कि टीचर, हर महीने तो 1 तारीख को हमारे पॉइंट्स मिल जाने चाहिए थे, मगर इस महीने तो हमें एक भी पॉइंट नहीं मिला, शायद सिस्टम में कुछ गलती हो गई है। तब साई कहती है कि सिस्टम से कोई गलती नहीं हुई, तुम्हें तुम्हारे पॉइंट्स ऑलरेडी ही मिल गए हैं। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें तो पॉइंट्स मिले ही नहीं। तभी साई एक इविल स्माइल देती है। वो कहती है, तुम सभी लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स बस ऐसे ही दे दिए जाएंगे? तुम सभी लोगों ने एक महीने में 98 टाइम्स एब्सेंट किया, 391 टाइम्स तुमने क्लास में मोबाइल यूज किया या फिर बातें की। स्कूल में तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हारी मंथली अलॉटमेंट पे असर करती है। तुम्हारे खराब बिहेवियर और खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही तुम्हारे पॉइंट्स घटते हैं और इस महीने तुम्हें जो पॉइंट्स मिले हैं वो हैं 0। ये सुनकर सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि अक्सर बच्चों ने अपने पॉइंट्स खर्च कर दिए हैं। एक बच्चा उन्हें कहता है कि आपने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इस पर साई कहती है कि मैंने स्कूल के पहले दिन ही कहा था कि स्कूल बच्चों को मेरिट की बेस पे जज करता है। तुम सभी लोग कचरे के समान हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरी क्लास डी स्विमिंग पूल में मजे कर रही होती है। वहीं पे बैठा क्योटाका अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अभी भी एक भी दोस्त नहीं बना पाया। तभी होरिकीटा वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम किस चीज के बारे में चिंता कर रहे हो? तो क्योटाका बोलता है कि मैं बस ऐसे ही अपने बारे में सोच रहा था। होरिकीटा वहाँ बैठ के कहती है, ये सभी लोग इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? क्योटाका कहता है, हो सकता है ये सभी लोग बस अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ आए हों। इस पे होरिकीटा कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वैसे भी इस सिस्टम की नजरों में ये सबसे खराब बच्चे हैं। क्योटाका बोलता है कि सब लोगों में तुम भी तो आती हो, जिस पे होरिकीटा हाँ में जवाब देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साई चाबशीरा बच्चों को सिस्टम के बारे में बता रही होती है। जब साई बताती है कि सिस्टम में सभी बच्चों को रियल टाइम एक्टिविटीज को देखा जाता है और फिर उन्हें एक मेरिट वैल्यू दी जाती है। तुम लोगों ने तो पहले महीने में ही प्रूव कर दिया कि तुम लोग क्लास डी में क्यों हो। वैसे तो मैं भी तुम लोगों से थोड़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि आज से पहले किसी भी क्लास ने अपने सारे पॉइंट्स एक ही मंथ में नहीं उड़ाए। उनकी बातों के बीच युसुके खड़ा होता है और कहता है कि प्लीज क्या आप हमें क्राइटेरिया बता सकती हैं जिससे हमारे पॉइंट्स बढ़ते हैं या फिर घटते हैं? जिस पे साई कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ये डिटेल्स नहीं बता सकती। ये वो क्लास पॉइंट्स हैं जो कि हर क्लास के पास हैं। अभी करंटली हर क्लास के पॉइंट्स के बदले पर्सनल 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं हर स्टूडेंट को। जब तुम सभी यहाँ पहली बार आए थे तब हर क्लास के पास 1000 क्लास पॉइंट्स थे और तुम लोगों ने अपने सारे क्लास पॉइंट्स बर्बाद कर दिए हैं। कुशीदा कहती है कि क्या हमें कोई मौका मिलेगा जिससे हमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिल सके? तभी साई कहती है कि हाँ, अगर तुमने क्लास सी से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तो तुम लोग क्लास सी में प्रमोट हो जाओगे, जबकि क्लास सी क्लास डी में बदल जाएगी। अभी तुम्हारे पास एक मौका है पॉइंट्स कमाने का, जो कि है मिड टर्म एग्जाम्स। तुम्हारी परफॉर्मेंस और स्कोर के मुताबिक तुम्हें मैक्सिमम 100 क्लास पॉइंट्स मिल सकते हैं। इकी कहता है कि क्या सिर्फ 100 पॉइंट्स? जिसपे यमूची उसे कहता है कि अब कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा ही है। उन दोनों की बातों को बीच में ही काटते हुए साई कहती है, मुझे नहीं लगता तुम अच्छा स्कोर ला पाओगे, पर तुम्हें मैं बता दूं, जो इस बार तुम लोगों ने क्विज़ेस दिए थे उनके हिसाब से तुम्हारे रिजल्ट्स कचरा हैं। तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके बाद अगर किसी के भी मार्क्स पासिंग पॉइंट से कम आए तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। क्योटाका कहता है कि जितना हमें अभी तक पता है उसके हिसाब से अगर हमें थोड़े से भी पॉइंट्स कमाने हैं तो क्लास के हर बच्चे को अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी और मिड टर्म एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और हाँ, हम स्कूल में जिस काम के लिए आए हैं, यानी कि एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, अगर हमें वो चाहिए तो इसके लिए हमें क्लास सी को ओवरटेक करना होगा। उन दोनों की बातों के बीच होरिकीटा क्योटाका की बॉडी को नोटिस करती है और उसे कहती है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? क्योटाका ना में जवाब देता है, मगर होरिकीटा कहती है तो फिर तुम्हारी बॉडी अपने आप कैसे बन गई? तभी बीच में अचानक कुशीदा आ टिपकती है। कुशीदा होरिकीटा से कहती है, क्या तुम हमारे साथ स्विमिंग करोगी? होरिकीटा उसे ना में जवाब दे के वहाँ से उठ के चली जाती है। दूसरी साइड युशिके खड़े होते हुए सभी को कहता है, 1 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमें एक भी पॉइंट नहीं मिले। बगैर पॉइंट के हम स्कूल कैंपस में कुछ खरीद भी नहीं सकते। अब हमें 0 पॉइंट्स के साथ ग्रेजुएशन तक तो जा नहीं सकते, इसलिए हमें अगले एग्जाम में कुछ न कुछ करके पॉइंट्स जमा करने होंगे। उसकी बातों से सूडो चिढ़ जाता है और उसे धिक्का देते हुए कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। ये सब चीजें खिड़की से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू भी देख रहा होता है। फिर वो अपने पास बैठी क्लास 1A की साकायानागी
हारागी और कत्सुरागी को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम्हें इस पे फख्र होना चाहिए क्योंकि उन्हें इस मंथ 940 पॉइंट्स मिले थे। फिर वो सीरियस टोन में आते हुए पूछता है कि तुम्हें सिस्टम के बारे में कितना पता है। फिर सीन कट होता है और हमें क्लास 1D को दिखाया जाता है जहाँ के वो बच्चे जिन्होंने अपने सारे पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं वो अपने दोस्तों से पॉइंट्स मांग रहे होते हैं। क्योटाका अपनी सीट पे जाकर बैठने वाला होता है कि तभी होरिकीटा उसे लंच पे इनवाइट करती है। वो दोनों कैफेटेरिया एरिया में जाते हैं। क्योटाका कहता है क्या इतना महंगा लंच तुम सच में मुझे देना चाहती हो, जिसपे वो हाँ कहती है और कहती है तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही क्योटाका एक बाइट देता है वैसे ही होरिकीटा उसे कहती है अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यसुके और बाकी बच्चे एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं अगले टेस्ट की तैयारी के लिए, मगर क्लास के 3 सबसे गधों ने यानी कि जिनके मार्क्स सबसे कम हैं उन्होंने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया है, जिनमें के इके, सोडो और यामूची शामिल हैं। अगर हमें क्लास सी में प्रमोट होना है तो हमें सिर्फ पॉइंट्स घटने पे ही नहीं बल्कि पॉइंट्स बढ़ाने पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योटाका कहता है तो इसका मतलब कि तुम भी अपना स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हो ताकि तुम सूडो, इके और यामूची की मदद कर सको। सही कहा ना मैंने? और होरिकीटा हाँ में जवाब देती है और कहती है अगर उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो लोग पूरी क्लास डी को पीछे खींच सकते हैं, अबे हम प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी है उन तीनों को स्टडी ग्रुप में लाने के लिए। इस पे क्योटाका कहता है मुझे इन सब चीजों में मत खींचो और होरिकीटा कहती है कि तुमने अभी जस्ट मेरा महंगा ट्रीट खाया है और वैसे भी अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया मैंने कुशीडा वाली बात के लिए और मुझसे झूठ बोलने के लिए। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं सभी चीजों को भूल जाऊं तो तुम्हें इन तीनों को मेरे स्टडी ग्रुप में लेके आना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से उठ के जाते हुए कहती है ये लो, ये है मेरा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्योटाका अपने मन में कहता है मेरी हाई स्कूल लाइफ की पहली लड़की का फोन नंबर। वैसे तो मैं इतना खुश नहीं हूँ मगर अच्छा होगा अगर मैं इसे सेव कर लूँ। वो जाके उन तीनों से बात करता है मगर वो सब मना कर देते हैं और सूडो तो भड़क के उसका कॉलर भी पकड़ लेता है। क्योटाका अपने बेड पे बैठा सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कुछ ऐसा होने वाला है, शायद मुझे किसी ऐसे की मदद लेनी चाहिए जो कि इन तीनों को पहले से ही जानता हो। तभी उसे ख्याल आता है कुशीडा का, क्योंकि वो सबकी दोस्त है। वो स्कूल के लैंडलाइन नंबर से कुशीडा को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। कुशीडा मान तो जाती है मगर कहती है कि इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी उस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहूंगी। क्योटाका कहता है ठीक है। कॉल करने से पहले कुशीडा उसे अपना पर्सनल नंबर भी दे देती है। थोड़ी देर बाद क्योटाका के फोन पे टेक्स्ट आता है कुशीडा का कि यामूची और इके ने फौरी हाँ कर दी है और सूडो भी मान गया है। इसके बाद वो होरिकीटा को मैसेज करता है और उसे सारी बात बताता है कि मैंने कुशीडा की हेल्प ली और वो तीनों मान गए हैं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या कुशीडा भी उस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है, जिसपे होरिकीटा उसे कॉल करती है और कहती है नहीं और फिर कॉल कट कर देती है। क्योटाका उसे मनाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। फिर क्योटाका की कुशीडा को कॉल करके बताता है कि होरिकीटा नहीं मान रही। इस पे कुशीडा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस मुझे हैंडल करने देना उस स्टडी ग्रुप को। अगले सीन में हम लाइब्रेरी को देखते हैं। सूडो गुस्से में अपना हाथ टेबल पे दे मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। और होरिकीटा कहती है कि तुम सच में बेवकूफ हो क्योंकि तुम एक सिंपल सा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे। इस बात पे सूडो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और होरिकीटा का कॉलर पकड़ के कहता है कि पढ़ना वैसे भी बेकार है, अगर मुझे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए तो मैं इससे अच्छा अपने बास्केटबॉल करियर पे ध्यान दे दूंगा। होरिकीटा कहती है कि एक इंसान जिसमें कमिटमेंट और डेडिकेशन ही नहीं है वो किसी भी प्रोफेशन को अच्छे से नहीं कर सकता। ये सब सुन के सूडो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना सामान उठा के वहाँ से चले जाता है। इसके साथ साथ इके और यामूची भी चले जाते हैं। होरिकीटा कहती है कि उन दोनों को जल्द ही क्लास डी से निकल जाना चाहिए। इस बात को लेकर कुशीडा और उसमें बहस भी हो जाती है। कुशीडा कहती है तो ठीक है, अगर तुम्हें उनकी परवाह नहीं तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में क्योटाका को अपने रूम में देखते हैं। उसे भूख लगती है इसलिए वो डिसाइड करता है कि बाहर जाके कुछ खरीदेगा। जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास आता है तभी उसे 2 लोगों की बात करने की आवाज आती है। क्योटाका देखता है कि वहाँ पे होरिकीटा और उसका भाई है। मनाबू कहता है कि तुम्हें अभी भी अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता, तुम बेवकूफ हो जो तुमने उस स्कूल को चुना। होरिकीटा कहती है कि मैं जल्द ही क्लास ए में पहुंच जाऊंगी, मगर वो कहता है कि ये नामुमकिन है और फिर उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहता है। वो उस पे हाथ उठाने वाला होता है कि तभी क्योटाका आके उसका हाथ पकड़ लेता है। क्योटाका कहता है कि उसे जाने दो यहाँ से, मगर होरिकीटा कहती है कि रहने दो। जैसे ही क्योटाका मनाबू का हाथ छोड़ता है तभी मनाबू अचानक से उसे मारने के लिए अपना हाथ पीछे घुमाता है, मगर क्योटाका उसे डक कर लेता है। वो फिर एक लात मारने का ट्राई करता है मगर क्योटाका उससे भी आसानी से बच जाता है।